2 मिनट लगेगा ना आज, मुझे 2 मिनट गुड लगेगा। इवनिंग। हाँ, हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज का पेस मीटिंग में। पेस मीटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड सिस्टम एजुकेशन। तो आज के मीटिंग में हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में 1, 2, 5, 4, 15, 20, बस उतना छोटा ग्रुप में 500 1000 नहीं के ग्रुप में हम लोग आज का मीटिंग का स्टार्ट करते हैं। और ताकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है बिकॉज कि इस पे हर एक को बोलने का मौका मिलता है, और बोलने का मौका मिलता है तो क्या होता है, हमारा स्पीकिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप होता है, प्रोडक्ट का नॉलेज यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ सभी के प्रकार के लोग हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करके बैठे और एक हैबिट डाल दें कि अपना नाम के आगे कोर लगाने का। कोई भी मीटिंग हो कोर लगा के घुसिएगा। या हमारा डायमंड वुमन का मीटिंग है, ट्रेनिंग है, जरूरत नहीं है हाँ कुछ, लेकिन कोर लगा के घुसने का हम लोग को हैबिट कर लेना चाहिए। तो चलिए आज का हमारा मीटिंग में पहले हम लोग थोड़ा एक प्लान के बारे में जानते हैं, और हमारा प्लान शो को बताने के लिए पहली बार जो प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करते हैं। एकदम नया ज्वाइनी है और काफी जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रही हैं ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तालियों के साथ स्वागत करते हैं पूनम जी का। आप म्यूट है दीदी। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम पूनम है। और चंदन जी आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा सा इश्यू है। ओके, कहाँ गया? ओके हाँ 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 तो हाँ हो गया। हाँ, आप नेक्स्ट बोलेंगे, हम बदल देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम यहाँ एक आज हम यहाँ एक डिजिटल के बारे में जानेंगे। इस स्लाइड को चेंज करते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ओके तो ये टाइम ऑफ इंडिया का सर्वे है। अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इंडिया का सर्वे इन्होंने जो है इन्होंने एक सर्वे कराया, जिसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने पता किया कि किस तरह से जो है हमारे जो है हमारी इनकम और हमारे खर्चे जो है वो किस तरह से मतलब जो है दिन पर दिन जो है वो हमारी इनकम कम होती जा रही है और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जो है सर्वे 1940 में जो है पर इनकम पर पर्सन की जो इनकम थी वो 10 रुपीज थी। तो उसमें से वो क्या करता था कि 8 रुपीज जो है वो अपने खर्चों पे करता था और जो है उसमें से 2-3 रुपए जो है अपनी सेविंग में करता था, मतलब बचत करता था। 1960 में यही जो हो गया 100 रुपीज हो गई, जिसमें से कोई 80 रुपीज जो है अपने खर्चों पे इन्वेस्ट करता था और 20 रुपीज जो है वो सेव करता था। इसी तरह से 80s में ये 1000 हो गया, 2000 में ये 10,000 हो गया और 2020 में ये 1 लाख तक हो गया। लेकिन ये जो है ये खर्चे जो है ये 2030 तक जाते जाते ये 5 लाख तक हो जाएंगे। लेकिन ये 5 लाख तक हमारे खर्चे हैं, क्या अकॉर्डिंग टू दैट हमारा इनकम है? तो इसके लिए हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। हेलो नेक्स्ट। हाँ टाइम लगता है दीदी। तो ये जो है इस हाँ ओके तो ये हाँ तो ये हमारे खर्चे के अनुसार हमारी इनकम होगी। आज समय में जो है आज के टाइम जो है वो नेटवर्किंग का टाइम है। और इसमें क्या है, इसमें जैसा कि हम जानते हैं मार्केट में हर एक तरह का नेटवर्क है, जिसमें कि उबेर और बहुत सारी कंपनियां जो है वो हैं। उबेर है, ओला है, ओयो है, जोमेटो है। लेकिन इनके पास जो अपना कोई भी जो ये खुद का मतलब ओयो के पास जो है अपना खुद का होटल नहीं है, उबर के पास अपनी कोई गाड़ियां नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने आप को जो है होटल से और गाड़ियों से कनेक्ट किया है। तो ये एक तरह का नेटवर्क उन्होंने अपने फॉर्म किया है। अगर ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट ओके तो ये भी होगा और स्कीमिंग भी होगी। इसमें क्या है, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो मैन्युफैक्चरर में जो प्रोडक्ट जो है 40 कंज्यूमर तक आते आते वही जो है 100 रुपीज में उसको मिलता है। लेकिन इसके बीच में क्या
एजेंट्स होते हैं, रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, और ये जो कि इसके बीच जो मीडिएटर का काम, मिडिल मैन का काम करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट जो है 40 रुपीज कंपनी में बनती है, वो हमारे तक आते आते वो 100 रुपीज में हमको मिलता है। तो इसको क्या करती है यहाँ कंपनी, एमबी कंपनी क्या करती है। हेलो, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ कंपनी क्या करती है कि जो प्रोडक्ट जो है 40 रुपीज से हमें हमारे पास आते आते 100 रुपीज तक हो जाती है। तो ये जो बीच का जो है जो मिडिल मैन को जो मिलता है, डिवाइड हो जाता है 60 रुपीज, ये हमें मिलता है। तो हम जो है कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन जाते हैं, मतलब कि प्रॉफिट अर्निंग कंज्यूमर। तो इसका जो है सीधा फायदा जो है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये एक जो है ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि है हमें जो है अपने बिजनेस को करने के लिए, मतलब इसमें जो है बहुत ज्यादा वेरी इनिशियल को और मतलब 0% का कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं होता है। और ये पार्ट टाइम बिजनेस है और ये फैमिली बेस्ड बिजनेस है, मतलब इसे जो है फैमिली के हर एक लोग कर सकते हैं। इसे जो है हर एक लेवल के लोग कर सकते हैं, हर एक प्रोफेशन के लोग कर सकते हैं, चाहे वो IT प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, ग्रेजुएट हो, अनएजुकेटेड पीपल हो। इस बिजनेस को हर एक कोई कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ, ये आइडिया बेस्ड अपॉर्चुनिटी है और इस आइडिया बेस्ड यूनिक अपॉर्चुनिटी का नाम है एमवे। एमवे के बारे में हम जानते हैं कि 60 इयर्स ऑफ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है सिंस 1959। ये इंडिया में जो है सिंस 1998 से इंडिया में है और इसका जो है एवरी ईयर का जो टर्नओवर है वो है 11 बिलियन, मतलब इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और इसमें जो 108 कंट्रीज में 108 कंट्रीज में जो है ये फैला हुआ है और इसमें जो है 440 प्लस प्रोडक्ट्स है, मतलब 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 1000 इसमें जो है पेटेंट है और 7 है वो मतलब क्यू में है, मतलब उन पे काम हो रहा है। इसमें जो है 900 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं कि उसकी दिन रात इसके रिसर्च में लगे हुए हैं। ये 30 डेज जो इसमें जो है 30 डेज की 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है, मतलब कि आपको जो है अगर सपोज की कोई प्रोडक्ट खराब हो गया है या कुछ भी हो गया है, मतलब बिस्किट का ही पैकेट है और वो खराब निकला है, तो आप उसको 30 डेज के अंदर जो है रिटर्न कर सकते हैं और ये कंपनी जो है इसको ले लेती है रिटर्न। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर क्या है कि एमवे जो है ये हम उसके साथ जो एक बिजनेस पार्टनर के रूप काम करते हैं। मतलब अगर हम सपोज की कोई बिजनेस खोलते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, शोरूम खोलना होता है, R&D डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन है, अकाउंट्स है। ये बहुत ही ज्यादा जो है ट्रबल वाला, मतलब परेशानी खड़ी करने वाला जो है ये है। तो ये क्या करता है एमवे, इन सबकी जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेता है और हमें बोलता है कि आपको जो है सिर्फ मार्केटिंग करनी है, मतलब हमें इन सब परेशानियों में और झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मार्केटिंग करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो इसमें हम देखते हैं स्लाइड में कि एमवे सेल्स मार्केटिंग के प्लान में जो इसमें कि रिटेल बेनिफिट जो है जो एक कस्टमर को जो मिलता है वो है 4 to 10% है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट जो है 8 to 10% आता है। प्लस इसमें जो है कि हमें परफॉर्मेंस बोनस भी मिल रहा है जो कि 3 to 21% है एंड उसके साथ डेप्थ बोनस है, कोर प्लस है और अदर जो है इंसेंटिव जो है वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इसको जो है हर एक तरह के लोगों ने जो है ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें कि काफी बड़े बड़े लोग हैं और अलग अलग डिफरेंट फील्ड से जो है इन्होंने ज्वाइन किया है, जिसमें डॉक्टर कांति गाला एंड लता गाला जो कि एक PhD एंड फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है ऑफ मेडिसिन
राम एंड अंजलि कुमार जो कि सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हैं और ट्रैवल एजेंट हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हरभजन एंड डॉक्टर मोहिंदर बराइच को, सुमित तानिया एंड बहादुर हैं, एंड यहाँ में है धर्मेंद्र जी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मीनाक्षी राणा है NCA। यहाँ पर हैं अनुज कुमार सिंह एंड जो कि बैंक चीफ मैनेजर है, प्रतिमा पायल सिंह जो कि उनकी वाइफ भी जो है वो बैंकर हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट फील्ड के लोग जो है उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, बिल्डअप किया है और सक्सेसफुल है। दे ऑल आर सक्सेसफुल। हेलो, मेरा आवाज आ रहा था क्या? हाँ, बीच में हम कट गए थे ऐसा लग रहा है। मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी बीच में, शायद हैंग हो गया था नहीं, सिस्टम ही। आप लोग हैंग हो गए थे तो हम बाहर हो गए। नहीं तो इनका पूनम जी का भी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है। हम फोन कहाँ गया, वाईफाई और फोन दोनों में स्विच कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो रहा है। वो उनका कट गया, रुकिए आने दीजिए उनको। तब पॉज कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए कितना सिंपल प्लान शो है। हम लोग में से भोजन जानते 1-2 महीना पहले ही वो ज्वाइन किए हैं और प्लान शो कर रही हैं। कोई नया आदमी आएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो पहली बार प्लान शो कर रही हैं। यही है, हम आपको बहुत बार हम लोग समझाते हैं कि नए आदमी को भी नहीं पता है कि आप नए हैं कि पुराने हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैसेज आ गया, ठीक है। तो इसीलिए प्लान शो करने में कभी नहीं घबराना है। जितना भी आपको पता है नए आदमी से ज्यादा पता है ये आपको पता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक्सपर्ट है, तो प्लान शो करना इजी है। हम आपको बता रहे, बहुत जन को लगता है कि प्लान शो केवल लड़का लोग करते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट लड़की खाली करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुकान हमारा है, हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा चूड़ी दुकान में या लिपस्टिक दुकान पे लड़के लोग भी भरे रहते हैं। वो लोग हर चीज सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज रहता है, ठीक है। दुकान हमारा है तो हर चीज पता भी हमें रहना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से वो पूनम जी ने कवर किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरा प्रोडक्ट्स की तरफ। हाँ पूनम जी आ गई, ठीक है। बहुत अच्छा से आपने कवर किया है। वही मैं बता हाँ, रहा था कि नया आप 1 महीना 2 महीना पुराना है, किसी को नहीं पता है, राइट। नया आदमी से आप ज्यादा ही जानती हैं, तो इसलिए हम लोग हमेशा एडवांटेज में ही रहते हैं। और स्लाइड देख के बोलना है तो उसमें कुछ गलत बोल ही नहीं सकते हैं, पढ़ना ही है उसको, है ना। चलिए, थैंक यू। फिर हैंग हो गया है, कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट, थैंक यू आपको बोल दिया, आप यूट्यूब में सुन लीजिएगा अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, जिसके बारे में, जो कि हमारा ब्रांड है, हमारा एक आर्टिस्ट्री का, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉप 5 ब्रांड्स में आते हैं अकॉर्डिंग टू यूरो मॉनिटर्स। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी हम लोग थोड़ा लेते हैं। उसके लिए बहुत ही जबरदस्त लीडर को यहाँ इनवाइट करेंगे ऑल द वे फ्रॉम पुरुलिया। तो तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं रूपाली महतो जी का, जो कि हमें CTM के बारे में बताएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रूपाली महतो। आज का मेरा टॉपिक है आर्टिस्ट्री डेली केयर। आर्टिस्ट्री डेली केयर में 3 चीज होता है। एक होता है जेल क्लींजर, के बाद आता है लाइट लोशन, उसके बाद मल्टी प्रोटेक्ट लोशन।
ये हमारा जेल क्लींजर। ये 3 चीज यूज करना पड़ता है। इसको यूज करने से चेहरा का जितने भी प्रॉब्लम है वो सब हटता है और चेहरे पर निखरपन आ जाता है। मतलब किसी का कालापन है, किसी का थोड़ा ये रहता है, वो सब हट जाता है। ये 3 चीज को ये 3 चीज का पहला है जेल क्लींजर। जेल क्लींजर जेल क्लींजर जेल क्लींजर सेल्फ फ्री प्रोडक्ट है। ये जेल क्लींजर एक ऑयल फ्री जेल है। आपका स्किन को क्लीन करके आपकी स्किन पे जमी धूल और गंदगी को साफ करने, आपकी स्किन को एक तरोताजा एंड साफ सुथरा करता है। आपकी स्किन में जमे हुए धूल और गंदगी को अंदर से निकल देता है। ये आपकी स्किन पे रोम छिद्रों में जमी हुए धूल और एसेंस ऑयल को हटाता है। आपको चेहरा को फ्रेश और गोरा दिखने में मदद करता है। ये प्रोडक्ट मैन वोमेन दोनों यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको अपना स्किन टाइप जानने का जरूरत नहीं है, हर स्किन में सूट करता है। ये प्रोडक्ट आपको पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। उसके बाद आता है लाइट लोशन। ये हमारा लाइट लोशन लंबे समय तक आपकी स्किन में मॉइस्चराइज प्रदान करता है, आपकी स्किन को कोमल और मुलायम बनाता है। लाइट लोशन एक ऑयल फ्री लोशन है जो तेजी से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है। आप ये लोशन को दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, सुबह और शाम। उसके बाद आता है मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। ये मल्टी प्रोटेक्ट लोशन SPF 15 के साथ आता है, जो आपकी स्किन को UVI किरणों से बचाता है। ये लोशन को यूज करने का आपका स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो सब को ठीक करता है। ये लोशन को यूज करने के बाद आप अपने स्किन में फ्रेशनेस फील करते हैं। बस, थैंक यू। चंदन हैंग हो गया। वाओ, थैंक यू। हैंग नहीं हुआ है। अब वो उसके साथ फोटो लाइए तो एक फोटो खींचेंगे आपका जेल क्लींजर और मल्टी प्रोटेक्ट के साथ। एक लाइए तो दोनों पकड़िए, एक सेकंड स्पॉटलाइट करते हैं। हाँ, हो गया। देखिए, स्पॉटलाइट हटा देते हैं अब। हाँ, ये रहा आपका मल्टी जेल क्लींजर और ये है आपका मल्टी प्रोटेक्ट लोशन या लाइट लोशन। CTM मतलब क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। क्लींजिंग मतलब सफाई करेंगे, छेद हमारे स्किन में उसको खोलेंगे, अंदर से कचरा निकालेंगे, फिर मुंह को बंद कर देंगे, नहीं घुस जाएगा तो वो हो गया टोनिंग। क्लींजिंग पता है। और जब कचरा साफ करते हैं तो पानी भी निकल जाता है तो स्किन सूख जाता है, तो उसके लिए मॉइस्चराइजिंग। तो CTM तो हमारे CT इससे हो जाता है, एक ही साथ हो जाता है क्लींजिंग और टोनिंग। और मॉइस्चराइजिंग के लिए लाइट लोशन, इसमें SPF है तो दिन में यूज करने का है, और लाइट लोशन जिसपे SPF नहीं है तो रात में यूज करने का है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग होगा, जो कि दिन में आपको डेली रखना चाहिए। ठीक है, डेली आपको दिन में 2 बार। इससे क्या होता है, स्किन आपका अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। कोई कट गया, अच्छा पूनम दीदी। ओके, तो हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अभी ये हेल्थ, बॉडी हेल्थ के ऊपर, नी हेल्थ, जॉइंट हेल्थ के ऊपर है। जॉइंट हेल्थ देखिए, अभी घर घर में जाइएगा, स्पेशली 40-45 एज क्रॉस करते साथ मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे जिनको जॉइंट हेल्थ का प्रॉब्लम है। उसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम आपको देखिए बार बार बोलते हैं, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स बट दे बाय सॉल्यूशन। आप उनका प्रॉब्लम का हल दीजिए, लोग खरीदेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बेचेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे। राइट? जो ऐसा चीज मिलना चाहिए लोगों को जो उनका तकलीफ को दूर करे, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए
कि कहाँ तकलीफ हो रहा है, राइट। हम जान लेंगे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको दिमाग में आना चाहिए। तो ये चीज इसलिए थोड़ा सा हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में, चीजें कैसे फंक्शन करती है बॉडी, उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद तालियों के साथ स्वागत करते हैं गौरी जी का। गुड इवनिंग एवरीवन। आ रही है ना आवाज? नहीं आएगा तो बोल देंगे, आप लोग नॉर्मल स्टार्ट कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गौरी महतो, अहमदाबाद में, ऑफलाइन सुष्मिता एंड हेमंत महतो जी। आज मेरा टॉपिक है जॉइंट हेल्थ। तो जॉइंट सबको पता है कि हमारे बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट होता है जॉइंट। विदाउट जॉइंट हम लोग अच्छे से मूव नहीं कर सकते। जॉइंट में अगर पेन होगा हम लोगों का तो हम लोग कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। हमारा दिमाग आधा जॉइंट में ही बैठा रहेगा और हम लोग काम में हम लोग का ध्यान उतर जाता है। फिर धीरे धीरे हम लोग उस पेन की वजह से अपना काम में रेस्ट्रिक्शन लाने शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे अगर पैर में दर्द हो रहा है तो हम लोग वो कामों को अवॉइड करते हैं जिससे हमें ज्यादा दर्द हो रहा हो। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल और ज्यादा सेडेंटरी हो जाता है। मतलब हम लोग को आलस वाला फीलिंग आने लगता है कि हाँ ये नहीं कर सकते तो ठीक है, ये काम छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे उसकी वजह से क्या होता है, बाकी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर भी वो इफेक्ट आता है, उन पे भी असर होता है एक जॉइंट के वजह से। तो अगर हम लोग एक जॉइंट को मेंटेन रख लें, कोई एक जॉइंट जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सोल्यूशन निकाल के उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं तो हम लोगों का बाकी लाइफ जो है, बाकी जो रिमेनिंग मूवमेंट्स है वो हम लोग इजीली कर सकते हैं। हमारे बॉडी में होते हैं 300 जॉइंट्स। 300 जॉइंट्स में कुछ होते हैं नॉन वजन उठाने वाले जॉइंट, नॉन वेट बियरिंग जॉइंट्स, और कुछ होते हैं नॉन वेट बियरिंग जॉइंट्स। नॉन वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर के हिस्से के होते हैं, जिसमें सिर्फ हाथ हमारा आता है, शोल्डर एंड हाथ के जॉइंट्स। और वेट बियरिंग जॉइंट्स हमारा सर से लेके नीचे तक आएगा। इसमें सर में जो है, यहाँ से हम लोग कोई वेट अगर उठा रहे हैं सर पे तो वो वेट भी हमारा उस पे आता है। प्लस हम लोग जब कोई सामान उठाते हैं, अगर हम लोग ऐसे हैंग करके उठा रहे हैं तो उसका भी वजन हमारे जॉइंट्स पे आता है थ्रू टेंसाइल स्ट्रेस, और ये सब की वजह से बाकी जॉइंट्स पे भी वजन आता है। तो और मेनली जो वेट बियरिंग जॉइंट हम लोग जनरली किसी को बोलेंगे अगर कि वेट बियरिंग जॉइंट कौन सा होता है, तो सब जनरली हम लोग नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, फुट, हिप इसको कंसिडर करते हैं। पर स्पाइन भी हमारा बहुत मेजर रोल में आता है जो वेट बियरिंग जॉइंट होता है। जॉइंट में कैसे बनता है कि दो हड्डियां होती हैं, दो हड्डियों के बीच में एक ग्रीस फील्ड बलून जैसा होता है जिसको हम लोग साइनोवियल सैक बोलते हैं, थैली होता है, उसमें वो फ्लूइड होता है। और वो फ्लूइड क्या करता है, दोनों हड्डियों को आपस में घिसने नहीं देता है। आपस में अगर दोनों हड्डियां घिसेंगी तो ये दोनों में क्या बोलते हैं, मतलब टूटना शुरू होगा। लेकिन बीच में वो ग्रीस रहने की वजह से ये हड्डियां आपस में घिसती नहीं है और इनका जो मूवमेंट होता है वो इजीली होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ साथ हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स है, हड्डी है, और जो भी ये साइनोवियल फ्लूइड है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे डिजेनरेशन होता है। मतलब धीरे धीरे वो फ्री रेडिकल्स की वजह से, एजिंग की वजह से, हमारे खान पान की वजह से धीरे धीरे वो खराब होने शुरू होते हैं। हम लोग को वो पता नहीं होता है। हम लोग को जब एकदम अल्टीमेट रिजल्ट दिखता है तब हम लोग को पता चलता है कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट वो उसका शुरुआत बहुत पहले से हो चुका होता है। हम लोग जब एक्सेसिव कुछ काम करते हैं तो भी ऐसा होता है। बहुत लोगों का आप देखोगे, बहुत हाथ से बहुत काम करते होंगे तो उन लोग का ये फिंगर नोड्स जो है ना, ये जॉइंट्स, आईपी जॉइंट्स, डीआईपी जॉइंट्स, ये जॉइंट्स भी फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं। उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और पैर में भी होता है वो। और दूसरा एक चीज होता है कि हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वो भी कम होता है, तभी भी क्या होता है, दर्द होता है हम लोगों को। तो हम लोग वो कभी कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो हड्डी में जो पेन हो रहा है, मतलब हड्डी में कैल्शियम कम है इसकी वजह से दर्द हो रहा है, या फिर जॉइंट में पेन हो रहा है। तो उसमें भी हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। जो कैल्शियम हम लोग के बॉडी में बनता है और टूटता है, दोनों चीजें होती है। एक साइड से टूटते रहता है, एक साइड से बनते रहता है, डिपॉजिट होते रहता है।
तो अभी हड्डियों में प्रॉब्लम कब होती है? जब हम लोग कैल्शियम डिपॉजिट कम हो रहा है और टूटने का रेट ज्यादा है, तो धीरे धीरे हम लोग की हड्डियों से कैल्शियम का जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तब हम लोग का जॉइंट ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाता है। पहले ऑस्टियोपेनिया में आता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस में आता है। उसके लिए हम लोगों को टेस्ट करने के लिए बीएमडी टेस्ट करना पड़ता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। उससे हम लोग को पता चलता है कि हमारे बॉडी में कभी कभी होता है कि ब्लड में दिखाता है कि कैल्शियम है हमारे बॉडी में बहुत, बट जब बीएमडी टेस्ट करते हैं तो दिखाता है कि बोन में उतना मिनरल्स है ही नहीं, उतना कैल्शियम है ही नहीं जितना हम लोगों को होना चाहिए। तो हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग का फिर वही पेन और दर्द सब रहेगा। ये हो गया जॉइंट का एक ओवरव्यू। जॉइंट इसके लिए हम लोग के पास क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन HCl विद बोसबेलिया, जो कि जॉइंट हेल्थ के लिए है, वेट बियरिंग जॉइंट के लिए। जो भी जॉइंट हमारा वेट बियर करता है, लाइक कि हमारा अलोंग विद हम लोग का स्पाइन, हम लोग का हिप्स, नी, एंकल, फुट, ये सब में हमारा ग्लूकोजामाइन इक्वली वर्क करता है, जिसमें भी साइनोवियल फ्लूइड होता है, ग्रीस होता है। इसमें होता है ग्लूकोजामाइन, बोसबेलिया, ब्रोमेलाइन और विटामिन सी, जो एसेरोला चेरी से आता है हमारा। इसमें ग्लूकोजामाइन जो है वो सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि वो हमारे जो ग्रीस होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड, उसमें जो एमिनो शुगर लगता है उसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसलिए वो सबसे ज्यादा हम लोगों का जॉइंट सपोर्ट और जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है। और बोसबेलिया जो है उसमें एक गम टाइप का रेजिन है, जो क्या करता है, हम लोग के जॉइंट के आसपास जो कनेक्टिव टिश्यूज है, वो कनेक्टिव टिश्यूज का आपस में हेल्थ बनाए रखता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा हड्डी स्ट्रांग है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड सैक भी सही है, लेकिन अगर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में प्रॉब्लम होती है तो भी हम लोगों को जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी हमारा जॉइंट आपस में हिल डुल के लैक्सिटी हो सकता है। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को भी सही रखना बहुत जरूरी होता है, जो कि बोसबेलिया हेल्प करता है उसमें। और प्लस इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एडवांटेज तो हमारे हर प्रोडक्ट में अप्रोक्सीमेटली मिल ही जाता है। देन हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हम लोग जनरली हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और हम लोगों के नॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शन के लिए अच्छा है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए अच्छा है। लेकिन इसका और एक काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। ब्लड फ्लो बढ़ाने की वजह से क्या होता है, कभी हम लोग के जो नॉन वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, उनमें सुबह जो आर्थराइटिस बोल के जो बीमारी है ना, उसमें क्या होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। तो सुबह ये जो जॉइंट्स होंगे ना, हाथ के पैर के, वो सब एकदम मतलब इतना स्टिफ होगा कि आप हिला डुला नहीं सकते। फट से उठ के आप सोचोगे खड़े हो जाओगे, ये आप नहीं कर सकते। प्लस आपको सुबह जॉइंट्स में पेन रहेगा, जॉइंट्स टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है जॉइंट का। तो ये सब जो पॉइंट चीजें होती है, और स्वेलिंग होती है उसमें जॉइंट्स में, और ऐसे दबाने जाओगे तो भी दर्द होगा। मतलब मूवमेंट करना धीरे धीरे, वो बीमारी ऐसी है ना कि वो धीरे धीरे आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट करने से। तो धीरे धीरे आपका जॉइंट जो है वो स्टिफनेस की तरफ बढ़ता है। तो ओमेगा 3 इसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है, वो बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज करके और ये स्वेलिंग और पेन रिड्यूस करने में मदद करता है। और जॉइंट नॉन वेट बियरिंग जॉइंट्स के साथ साथ हार्ट को भी अच्छा रखता है। ये सोर्स, इसका सोर्स आता है सैल्मन फिश से, जो कि नॉर्वे के आर्कटिक ओशन इसमें मिलता है। ये सैल्मन जो फिश जो है, ये फिश सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी वाला ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है। हम लोगों का जो सोर्स आता है, इसमें 3 मछलियां ली जाती है। एक है एनकोवी, एक मैकेरल और एक सार्डिन। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट हम लोग का कैलमेक D+ आता है बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए। कैल्शियम हम लोग सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में हर फंक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए। हम लोगों के हड्डियों के लिए चाहिए, हमारे दांतों के लिए चाहिए, हमारे आंखों के लिए चाहिए, हमारे हार्ट फंक्शंस के लिए चाहिए, हमारे मसल फंक्शन के लिए चाहिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए, हमारे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, मतलब
हम लोग के आपस में जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, वो सारे सेल्स जो आपस में सिग्नलिंग करते हैं, आपस में जो ट्रांसमिशन करते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को कैल्शियम जरूरी है। प्लस हमारे हार्मोन सिक्रेशन के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग का कैल्शियम जो कैलमैक D+ है वो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है इस केस में। इसमें 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम, जिंक एंड मैंगनीज। ये कैल्शियम और विटामिन D ये सब हम लोगों को क्या करता है कि विटामिन D हम लोग को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बोन में कैल्शियम एब्जॉर्ब के लिए हेल्प करता है। मैग्नीशियम जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के हेल्थ को सपोर्ट करता है। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे नॉर्मल बोन्स के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कैल्शियम है वो बोटेनिकल सोर्सेस से लिया हुआ है। डीप वाटर में जो एल्गी होता है उसमें से ये कैल्शियम हमारा लिया हुआ है। तो कहीं एक जगह मैंने ये सुना था कि हमारा बॉडी वो चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है जो नेचर में पहले से थी। आर्टिफिशियल चीजें बहुत तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो जितना सोचेगा कि हाँ ये तो नेचर में था नहीं, ये कहाँ से आया, तो थोड़ा एक्सेप्ट करेगी। जब तक वो सोचेगा दिमाग और ये बॉडी कि ये कहाँ से आया, तो जितना एब्जॉर्ब हुआ बाकी बाहर ड्रेन आउट हो जाता है। पर जो नेचुरल सोर्सेस से होता है वो हमारा बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ये मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें सुना था। तो ये है हमारे बोन जॉइंट हेल्थ के लिए ओवरऑल ओवरव्यू। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड टू होस्ट। थैंक यू। देखिए जॉइंट हेल्थ मैं बता रहा हूँ, अभी सबको 45 मैं बोलूंगा 45-50 जो क्रॉस कर गए हैं पहुंच गए, उनको अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो देखिए उसका कोई इलाज नहीं है। आप देखिए इवन प्रधानमंत्री को भी फॉरेन में जाके उनका नी सर्जरी कराना पड़ा और उनको कोई फायदा भी नहीं हुआ, ठीक भी नहीं हुआ। तो हम लोग को क्या फैसिलिटी मिलेगा बताइए। ये ग्लूकोसिमाइन HCl है, बॉसवेलिया बाजार में भी मिलता है बट सल्फेट बेस में रहता है, हमारा HCl बेस में है, तो ये ज्यादा अच्छा से अब्जॉर्ब होता है बेस। ये हमारा सैल्मन है, बाजार में आपको सैल्मन मिलेंगे इसके आधा रेट में, लेकिन बहुत सारे का साइज बहुत छोटा है। और दूसरा एक ALA फॉर्म होता है, वो ALA फॉर्म में रहता है, राइट। ALA अल्फा लिनोइक एसिड ऐसे कुछ नाम है, और ये आपका DHA डिकोसो हेक्सोनोइक एसिड ये फॉर्म में ज्यादा रहता है, EPA रहता है, क्योंकि ये एनिमल फॉर्म में है। बॉडी को यही वाला फॉर्म सही लगता है और इसी से ही काम करता है। तो ALA फॉर्म जो वेजिटेरियन सोर्स से आता है, जो आपका क्या बोलते हैं आपका कैस्यू नट या ब्राजीलियन नट्स, फ्लेक्स सीड, ये सबसे मिलता है। तो बॉडी क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है EPDHA में। तो कन्वर्सन जब करते हैं तो एफिशिएंसी का मैटर आता है, तो उतना 100% एफिशिएंट नहीं होता है, जबकि डायरेक्ट बॉडी उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है उस फॉर्म में, तो ये ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। और तो प्राइस वाइज देखिएगा और इसका साइज देखिएगा तो ऑब्वियसली ये जस्टिफाई करता है, लेकिन लोग क्या करते हैं किस फॉर्मेट में है नहीं पता, सिर्फ प्राइस देखते हैं और ले लेते हैं। एक में बहुत सारा कंपनी के देखो बहुत सस्ता है, लेकिन साइज इतना छोटा छोटा है, इतना छोटा छोटा है, मतलब इतना, और हम लोग का है इतना बड़ा, तो डिफरेंस आता है। तो सैल्मन ओमेगा में तो ऑब्वियसली प्राइस में डिफरेंस आएगा। फिर ये हमारा कैल्शियम, जो कि अगर आपने बहुत अच्छा तरीके से बताया। कैल्शियम मैं फिर से बोल देता हूँ, इसमें आपका एक्स्ट्रा आपको विटामिन मिनरल्स भी है कैल्शियम और D के अलावा, और जो कि मार्केट के रेट से 1-2 रुपए ही इधर उधर पड़ता है, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा एमवे के प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं बट है नहीं, आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्वालिटी। थैंक यू। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं 2025 तक का प्लानिंग कर रहे हैं। 2025 में हम लोग को सबको एमरल्ड क्लब जाना है। एमरल्ड क्लब जिन नए हैं उनको मैं बता दूं 55 से 80 लाख का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, और इवन 55 लाख भी अगर नीचे वाला भी लोअर भी अगर बहुत खराब में भी हुआ वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है। 55 लाख बहुत छोटा रकम नहीं होता है पार्ट टाइम में, लेकिन मेहनत भी वैसा है।
तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, आपको ये चीज फिर से हम एक बार बता दें कि लॉ ऑफ एवरेज है कि 400 आदमी में को आप अगर बात करेंगे 100 आदमी प्लान देखने आएगा। 100 आदमी को प्लान दिखाएंगे तो 25 ही आदमी ज्वाइन करेगा और 25 में से 6 ही बिजनेस करेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। तो क्वालिटी छनते छनते जाता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहले हम लोग को 50 बार सीडी सुनना है, चाहे वो 10 सीडी 5 बार हो या 5 सीडी आपका 10 सीडी 5 बार हो, 50 आपको खोना ही है। और प्लान्स को सीखना, देखिए आज मैं दिखा कि पूनम जी 1-2 महीना ही पहले ज्वाइन की है और फर्स्ट टाइम उन्होंने प्लान्स हो गया। किसी को पता चला? बाहर के आदमी को तो और नहीं पता चलेगा। तो प्लान्स हो बहुत इजी है, तो प्लान्स हो आप सीख जाइए। स्क्रिप्ट है, खाली पढ़ना है। डेमो सीख जाइए। प्रोडक्ट का नॉलेज हम लोग को प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन amway.in से मिल जाएगा, पेस मीटिंग से मिलता है, पर्सनली आप पूछ भी सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग से मिलता है। वो सब का क्या कीजिए, प्रोडक्ट डायरी बना लीजिए और उसमें लिखिए कि फीचर्स, एप्लीकेशन और बेनिफिट। हर प्रोडक्ट का फीचर्स, एप्लीकेशन, बेनिफिट करके 100 कस्टमर को टारगेट करना है। ठीक है। अब इसमें हम आपको ये बता दें कि पैसा कैसे आ रहा है, ये तो पिताजी उस दिन एक्सप्लेन किए थे, लेकिन एक आप देखिए, बिजनेस है तो हमें इनकम पैसा पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, राइट। हम लोग का टारगेट है आज से 1 साल के बाद हम लोग सब 15% लेवल पे पहुंचे हैं। 15% जिनको नए हैं बता दें, मतलब 4,000 पॉइंट्स। 4,000 पॉइंट्स को अंदाजा अगर बात करें वही 4.5 लाख 4.5 लाख का टर्नओवर है। लेकिन 4,000 पॉइंट्स कैसे होगा, मान लेते हैं हम लोग 300 पॉइंट पे ही फोकस करेंगे। पिछले पेस मीटिंग में ही बात हमारे प्लैटिनम अपलाइन ने बात किया था कि कैसे 300 पीवी पहुंचेंगे तब हम कोर कहलाएंगे। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, कुछ महीना लगेगा, बट हो सकता है। इतने लोग करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हम 300 पीवी पे गए, फिर हमारा छोटा मोटा और ग्रुप बना जो कि 700 पीवी का कंट्रीब्यूशन दिया। एक टीम से 1000 आया और एक टीम से 1000 और एक टीम से 1000, टोटल सब जोड़ दिए 4000 हो गया। अभी पीवी एक पीवी का 85 रुपीज के बराबर हो गया है। हम सबको पता होना चाहिए, इनको नहीं पता है मैं फिर से बता रहे हैं। एक पॉइंट हमारा 85 रुपीज के बराबर है विदाउट टैक्स, और टैक्स छोड़ने के बाद कमीशन कैलकुलेट होता है। टैक्स सरकार लेता है इसलिए उस पर कैलकुलेशन नहीं होता है। तो 4000 को यहाँ पे 85 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 4000 इंटू 85 तो कितना हो गया हमारा, उसका फिर कमीशन का 15% निकाला है तो हमारा 51,000 है। ये ग्रुप का 4000 आपका टीम मिलके किया है तो 51,000 पूरा टीम का है। तो ये भाई ने 1000 किया है, ये भी 1000 किया है, ये भी 1000 किया है। 1000 में कितना होता है आपका, 9% होता है 1200 पीवी पे। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो यही मैं बोल रहा था। हेलो। हाँ, तो हम लोग का जो चार्ट है, चार्ट में हम 1200 पीवी जब पहुंचते हैं तब हम लोग का 9% होता है। लेकिन ये 1200 नहीं पहुंचा, 1000 है तो 6%। तो 1000 इंटू 85 उसको फिर 6% में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5100 हुआ। लेकिन ऐसे कौन है, 1 2 और 3 लोग हैं जिनको 1000 का कमीशन जाएगा, तो इंटू 3 तो टोटल 15,300 का कमीशन सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि कमीशन हमारा हुआ कितना, 35,700 हमारा। ठीक है, क्योंकि जिनका प्राप्य है उनको बटेगा, क्योंकि टीम का था 51,000 तो 15,300 बट गया 5,000 का 100 करके। अब अभी क्या नया रूल्स के हिसाब से आपको BFI 25% दे रहा है, BBI 30% दे रहा है। तो 35,700 का 25% आएगा आपका 8,925 और ये आपका इतना आएगा 55% आपको यहाँ एक्स्ट्रा है, लगभग 18,000, 18 क्या 19,000 का कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। सोच रहे हैं 19,000 बहुतों का सैलरी होता है, या आपको अभी एक्स्ट्रा दे रहा है। तो टोटल हमारा 55,335 रुपए का यह है, एक एवरेज बता रहा है। नेक्स्ट ईयर और ऊपर नीचे हो सकता है, हम लोग मिनिमम 4,000 लिए हैं। आप 5,000 पे भी 15% होता है, 6,000 में भी होता है, 6,999 पे भी 15% होता है।
ठीक है। लेकिन जैसे 7,000 पहुंचेगा तो हमारा 18% का कमीशन आएगा। तो हम एकदम मिनिमम 4,000 का लेके आएंगे। तो हम लोग का देखिए साल का 6,64,000 का पैकेज, बहुतों का ये पैकेज होता है, बहुतों का पैकेज भी नहीं होता है, बहुत लोग का 3 लाख का पैकेज होता है। सोचिए, ये सिर्फ पार्ट टाइम पे हम लोग 55% के इंक्रीमेंट में यहाँ पा सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट जो हम लोग को 1 साल में कंप्लीट करना है, और ये डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग सब मेहनत करें तो हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग को पहुंचना है, इसके अपग्रेड करना है, जो कि हम लोग को 1 साल के बाद से लेकर दूसरा साल तक 24 महीना के अंदर पहुंचना है। वो फाउंडर्स प्लैटिनम या प्लैटिनम का लेवल है। इस लेवल पे देखिए हम 10,000 पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, वो कैसे पहुंचे पिछले बार पिताजी ने एक्सप्लेन किया था, अभी हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम हिसाब आज बता रहे हैं। 10,000 को फिर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 21, तो आपका 1,78,500 रुपए यहाँ पे आया। ये टीम का हुआ, क्यों? टीम 10,000 के पॉइंट्स पे पहुंचा है। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए एक 4,000 है, एक 3,000 है, एक 2,000 है। तो 4,000 यानी कि वो 15% पे है, 3,000 मतलब वो 12% पे है। ठीक है, क्योंकि 2,400 के ऊपर पॉइंट्स जिसका होता है 12%, और 4,000 के नीचे होगा तो 12%, और 2,000 है मतलब 9%, मतलब 1,200 के ऊपर हो गया और 2,400 के नीचे हो गया तो 9% का कमीशन है। स्लैब है, जो नए हैं इनको नहीं पता है, स्लैब एक बार देख लीजिएगा, नहीं डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर इसको 85 से मल्टीप्लाई किया तो 15%, ये 12%, ये 9%, ये 51, 51,000, 30,000, 15,000। देखिए 12% लेवल पे भी 30,000 का इनकम जनरेट हो रहा है। देख रहे हैं ना, 30,000 भी छोटा मोटा रकम नहीं है। हम लोग 12% भी जाके 30,000 रुपए कमा सकते हैं, और वो भी BFI कमीशन इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, उसको भी छोड़ के। खैर, तो 96,000 यहाँ कट गया, टोटल आया 81,000। सोचिए, इसको अगर 12 महीना अगर मेंटेन रखते हैं, 9,80,000 के करीब आया। और इस पे अभी कंपनी क्या दे रहा है? PGGI, ये सब बाद में जानेंगे, 40% PGGI देता है। तो आपका हो गया 3,91,000। और अगर पहला महीना प्लैटिनम गए तो आपको 1 लाख, और उसको मेंटेन रखते हैं तो आपको और 1,60,000 रुपए और देता है। तो टोटल हम लोग 16 लाख रुपए कमा सकते हैं यहाँ पे। आगे आगे और भी है। ठीक है, ये सब हम बेसिक मिनिमम बोल रहे हैं। 10,000 मिनिमम है, 10,000 के ऊपर जाएंगे तो उसका भी 21% ज्यादा बड़ा अमाउंट आएगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं रूबी। रूबी सबसे इंपॉर्टेंट पिन है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कभी, लेकिन आप जान लीजिए रूबी मतलब 20,000 का वॉल्यूम, 10,000 पे नहीं, 20,000 का वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। मिलता है 21% है, लेकिन रूबी वॉल्यूम एक एक्स्ट्रा मिलता है कि आप 2 बार आप ये किए हैं, मतलब आप सिल्वरशिप अचीव किए 1 महीना में, तो आपको क्या करता है, 2% एक्स्ट्रा आपको और मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 20,000 का 85% यानी कि 10,000 के ऊपर ही है, 10,000 तो लास्ट स्लैब है, तो 21% ही मिलेगा। तो आपका इतना अमाउंट आया। ठीक है, अब इसमें अलग अलग है, कोई 5,000 किया है, कोई 4,000 किया है, कोई 3,000 किया है, कोई 2,000 किया है ग्रुप, और 1,000 आया, और ऐसे 5 जन है तो 1,000 का 5,100 है। आप अगर 1,000 भी पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, अब देखिए 5,000 रुपए आप कमा सकते हैं। देख रहे हैं, 5,000 भी छोटा अमाउंट नहीं है। तो आपका यहाँ 5 जन है तो 25,000, ऐसे करके 20,000 हुआ। टोटल 1,86,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? उनका मेहनत है, उनका टीम को बढ़ जाएगा, तो टोटल 1,70,200 ही आया। तो रूबी वॉल्यूम देखिए 2% और आएगा, 34,000। देखिए सिर्फ 2% मतलब 34,000 हो गया, एक अच्छा खासा इनकम हो जाता है। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्यों? अब हम देखिए यहाँ पे एक लीडरशिप बोनस क्या होता है, जब एक टीम 10,000 पे पहुंच जाता है ना, तो हम मान लेते हैं एक टीम क्वालिफाई कर गया है, तो एक हमारा एसेट बनता है, तो इसका टीम से हमें मिलता है कमीशन 6%। ठीक है, एक घर बन गया, एक घर को बड़ा मेहनत से आपने तैयार किया, एक आदमी को आपने तैयार किया, वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, ग्रुप बड़ा हो गया। अब इससे हम लोग को किराया आते रहेगा, एक तरह का सिखाने का रॉयल्टी। तो अब इस ग्रुप पे काम करे ना करे, अच्छा पैसा आते रहता है। 10,000 रुपए, 10,000 पे भी वो मेंटेन कर रहा बोल के। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का आपका आ रहा है अलग से लीडरशिप बोनस। तो लीडरशिप बोनस आया आपका फिर 51,000।
फिर तो इनकम क्या हो गया, ये सबको जोड़ दिए तो 2,55,000, और 12 महीना अगर मेंटेन रख रहे हैं तो 30,70,000। फिर इस पे पीजीजीआई भी 10% मिलेगा। पहला साल 40% था, अब दूसरी बार अगर जाते हैं तो कम देता है 10%, वो बाद में हम लोग समझेंगे। 17,000। और एफजीआई मिलेगा, वो आपका ग्रोथ पे मिलता है, वो बाद में हम लोग समझेंगे। और टीटीसीआई सेकंड ईयर का 2,80,000 मिलता है। तो आपका यहाँ पे 35 लाख का इनकम जनरेट हो गया रूबी वॉल्यूम में ही। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा लोगों का पैकेज होता है साल का। अरे कहाँ खत्म हो गया, ये रूबी है ना। हाँ, बड़ा हैंग कर रहा है मेरा, आज कुछ हो गया है इंटरनेट। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? अब हाँ। एमरल्ड बता दें, एमरल्ड ऐसा होता है कि एक दो नहीं तीन तीन लेख क्वालिफाइड होता है। क्वालिफाइड मतलब 10,000 पीवी पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये 10,000 पीवी का 3 लेख पहुंच गया। ठीक है, क्वालिफाइड हो गया। और साइट से 4,000, 1,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और ये मिला के 9-10,000 और साइड से आ रहा है, साइड से। ठीक है, तो टोटल आप देखिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इतना आया, फिर उसको 12 का 12 महीना मल्टीप्लाई कीजिए, पीजीजीआई 40%। ये तो ये ज्यादा डिटेल में मत जाइए। फाउंडर सेमिनार में 5,20,000 रुपए का आ गया। टोटल इनकम देखिए 45,000 रुपए के करीब यहाँ पे इनकम आया। ठीक है, तो एमरल्ड शिप अगर पहुंचते हैं हम लोग, ये मिनिमम में कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर हम लोग उसको और अच्छा से स्ट्रक्चर करें, क्योंकि ये मिनिमम है, इससे ज्यादा बढ़ता है लोगों का, तो हम लोग का 45 आया है। फिर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका जो कैशबैक आता है वो भी नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, वो सब छोड़ के वो सब बात किया जा रहा है, एकदम कोर। तो अगर हम लोग एवरेज देखें तो ब्रॉन्ज में, यानी जो 15% लेवल होता है, 3 टीम, देखिए इसमें हमेशा 3 टीम का बात किया जा रहा है। ब्रॉन्ज मतलब 15% नहीं, 15% के साथ साथ आपको 3 टीम रहना चाहिए। प्लैटिनम प्लैटिनम सब 3 टीम के साथ जा रहे हैं। तो आप देखिए, आप 6 लाख कमा रहे हैं, प्लैटिनम फाउंडर्स प्लैटिनम में 16 लाख का इनकम होगा, रूबी में 35 लाख का, एमराल्ड में 45। टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग 2025 तक लगभग 1 करोड़ के ऊपर का इनकम हम लोग का जनरेट हो जाएगा क्यूमुलेटिव। तो एवरेज अगर निकालेंगे तो 25 से 26 लाख का इनकम आपका एवरेज साल का आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसमें करना क्या है, अंकल बोले हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएंगे। देखिए बहुत सारे अभी नए लोग हैं, उनको लग रहा है अगर इसको बोले नहीं बोले, आप नहीं बोल रहे तो उसका भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। डेली गुड मॉर्निंग का तो मैसेज भेज सकते हैं, राइट। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है, जिसको नहीं आता एक बार पूछिए मेरे से, हम बता देंगे। आप होली दिवाली का बर्थडे विश तो कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर का बातें कर सकते हैं, एनिवर्सरी पे विश कर सकते, वैसा एक तो ग्रुप बना लीजिए। स्कूल का ग्रुप बना लीजिए, कॉलेज का ग्रुप बना लीजिए, कांटेक्ट में रहिए सबका। ठीक है, मंथली मीटिंग अटेंड कीजिए, वीकली हेल्थ प्रोग्राम पे जाइए, सर्वे कर सकते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स को लेके बात कर रहे हैं, ऐसे करके बात कर सकते हैं। हम लोग को कैसे भी करके 50 बार सीडी सुनना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, पहले हम वही काम करते हैं। और 20 से 30 आदमी को हम लोग को लाके प्रोडक्ट दिखा देना है, डेमो। उस करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम लोग को 100 कस्टमर को टारगेट करना है। बस यही चीज को अगर हम लोग फोकस करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, प्रोडक्ट डेमो दिखाना है, ज्वाइनिंग पे नहीं ध्यान देना है। लोग ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन हम लोग को कितना प्लान शो कर रहे हैं उस पर मैटर करता है। तो अभी जो एकदम नए हैं उनको हम बोलेंगे, आप प्लान भी अगर आपको दिक्कत हो आप सीखिए, प्रोडक्ट का पहले नॉलेज लीजिए, पहले जानकारी लीजिए। ठीक है, तैरना सीखेंगे तब हम लोग पानी में, मतलब थोड़ा तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, लेकिन तूफान वाला सीधा समुद्र में कूदने मत चल जाइए। स्विमिंग पूल में सीखिए जहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, उसके बाद एकदम एक्सपर्ट हो जाइएगा, फिर समुद्र में जाइएगा, है ना। तो ये मैं हम समझा रहे थे, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बताऊं, बिजनेस है तो मेहनत पे पैसा है, आदमी ज्वाइन करने से पैसा नहीं है। देखिए बार बार हम टर्नओवर पे पैसा का बात कर रहे थे, राइट। टर्नओवर पे पैसा आता है क्योंकि बिजनेस है। तो उम्मीद करेंगे हम लोग सब मिलके इस ऐसा मिशन पे अपना अपना ड्रीम्स को पूरा करेंगे। मैंने कल अपना ड्रीम्स भी बहुतों के साथ शेयर भी किया, वीडियो भी भेजा है, और आप उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो इस बार भी आप लोगों को ड्रीम को बढ़ाइए, चिपकाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू। अब
इस बिजनेस में क्या करना है मैंने तो बता दिया, लेकिन कुछ ऐसा काम है जिसको नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, ये काम को नहीं करना चाहिए हमें, मतलब सर पे कोई बंदूक भी लगा दे तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा तालियों के साथ हमारे प्लैटिनम लेडी अपलाइन को, संध्या भुइया जी को। सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग तो जानते ही हैं, हम आज आप लोग को बता रहे हैं कि हम ये बिजनेस में आए, हमको रूल ही अच्छा लगा। क्योंकि आप अगर जान रहे कि कोई बिजनेस में अपने आप को कैसे हम डिसिप्लिन करे सीख जाते हैं, तो आप सोचिए कि बिजनेस कितना बड़ा है। हम तो बिजनेस कर लेंगे, मेरा बिजनेस क्या क्या करने से बिजनेस होगा इस चीज को हम समझ गए, मगर हम क्या चीज ना करें कि वो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये चीज को हम शुरुआत से थोड़ा सा सीरियस हो जाए। तो इसमें जब हम शुरुआत में बिजनेस ज्वाइन किए तो कुछ कुछ रूल हम पता चला, मगर पता चला नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा और उसको शुरू से डे 1 से हम फॉलो करने लगे। डे 1 से हम जो चीज को फॉलो किए, जैसे कि हम कोई काम को शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम किसी दोस्त के यहाँ गए हैं, तो प्रोडक्ट में वो बता रही है कि हमें इसमें पेपर में, न्यूज पेपर में या कहीं निकाल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, चलो हम ऐड दे देते हैं। तो वहां से ऐड देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये चीज को आपके जो एक्टिव अपलाइन, आप कुछ भी बात कर रहे हैं, आप एक्टिव अपलाइन का बात को समझिए कि एक्टिव अपलाइन क्या होते हैं। एक्टिव अपलाइन कौन होते हैं? जो मीटिंग में आ रहे हैं, जो रेगुलर ब्रीड का सिस्टम का साथ है, जुड़े हुए हैं, कोर है, प्रोडक्ट ले रहे, प्रोडक्ट यूज कर रहे, वो है एक्टिव। तो एक्टिव अपलाइन है, उनसे आपको बात करना जरूरी है कि हम ये चीज को करें या ना करें। ये शुरुआत से ये चीज को आप फॉलो करना है। आप चाहे कोई भी पिन में है, आप अगर बार बार इसको डिस्कस करेंगे अपना अपलाइन से, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। दूसरा है कि नेवर एवर नेवर एवर नेवर, इसको बार बार हम लोग रिपीट इसीलिए करते हैं कि ये चीज को हम लोग, कोई भी डाउनलाइन हो, डाउनलाइन आप समझ रहे, आप ज्वाइन किए, आपका ग्रुप बहुत बड़ा होगा, तो आपका नीचे आज आप अपलाइन है, आपका नीचे ज्वाइन करेंगे वो डाउनलाइन हो गया, और आप ऊपर में जो ज्वाइन किए आपको कराए हैं वो अपलाइन हो गए। यहाँ पे डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना है। इसका कुछ कारण है, क्या कारण है मैं बता रही हूँ। जैसे कि आप अपलाइन का बहुत सारे डाउनलाइन होते हैं, मगर अपलाइन, आपका अपलाइन अकेले हैं, वो तो बहुत सारे डाउनलाइन का बात सुन रहे हैं। तो आप अगर बहुत सारे बात को आप इकट्ठा करके सब बात नेगेटिव पास कर रहे हैं, तो अपलाइन सुनते 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 से हूँ हाँ करके जवाब देंगे। मगर आपको सैंडविच के प्रोसेस से, जैसे कि हम कुछ अच्छी बात बताया, आज गए थे, आज वो ज्वाइन किया है, करेगा बोला है, फिर कल और उसके बाद थोड़े देर में बताते कि ऐसा ऐसा नेगेटिव, ऐसा ऐसा सुने हैं मार्केट में, फिर आप बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, मेरा कोशिश है हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक आपका मुंह से पॉजिटिव भी बात निकली, अपलाइन भी समझ गए आप क्या करना चाह रहे, बिजनेस कैसे करना चाह रहे, वो चीज को आप अच्छी भली भांति समझा दिया अपलाइन को। मगर यहाँ पे आपका जो डाउनलाइन है, एक दिन ज्वाइन किया हुआ है, 2 दिन से ज्वाइन किया, उसको कभी भी अपने, आपको जितना भी तकलीफ हो, आप नेगेटिव नहीं पास कर सकते हैं। क्रॉस लाइन, यहाँ क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि एक हुआ अपलाइन, वो 2-3 लेग भी समझ जाएंगे आप लोग। लेग मतलब हम, मेरे फ्रंट लाइन न्यू टीम, तो मेरे फ्रंट लाइन में कोई ज्वाइन किया वो टीम में, दूसरा लेग में, तीसरा लेग में, तो उन लोग आपस में क्या हो गए, क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव पास नहीं करना है, कहीं मिले, कहीं बात किए, कुछ नहीं, हेलो हाय स्माइल कर दिए, बस उतने ही तक है। क्योंकि बातों बातों में ज्यादातर हम लोगों को कार्डिनल रूल फॉलो करना लेडीज को ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग का बात से नेगेटिव निकल ही जाता है। तो वो चीज को, कुछ रूल रेगुलेशन अगर हम लोग फॉलो करें, तो हमारा बिजनेस शुरू से, तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि आपका कहीं भी सोचना पड़ता है। तो इसमें सिंपल काम है, हम लोग ऐसे भी लाइफ में बहुत चीज को
बोलते नहीं है, बोलते हैं ना नेगेटिव को जितना बोलेंगे उतना चीज बढ़ते रहता है। फिर थर्ड है कि मेसअप विथ एनी बॉडी, मनी, ईगो, स्पाउस। सिंपल बात है, आप समझ रहे, ईगो किसी को हट करके बात नहीं करना है। यहाँ पे तो क्रॉस लाइन का बात ही नहीं आता है, यहाँ पे हमारा अपलाइन, हमारे डाउन लाइन को, चाहे डाउन लाइन भी हो उसको भी हम लोग रिस्पेक्ट से बात करें, क्योंकि उसका भी अपना इमेज होता है, उसका भी आत्मसम्मान होता है, वो भी इंसान है। तो यहाँ पे भी हम उसका अनुसार ही बात करें, उसको खराब ना लगे। ये बिजनेस हम लोग को बहुत कुछ सिखा देता है। हमारे जैसे डाउन लाइन उससे भी रेस्पेक्ट से बात करें, अपलाइन है उसको भी रेस्पेक्ट से बात करें, बस इसी से हमारा हैबिट भी बनते जाता है। ऐसे यहाँ पे कोई भी रूल नहीं बना है, मगर हम क्या करते हैं ना, रेस्पेक्ट से बात करने से उसको अच्छा लगता है, वो अपनी बात आपके से क्लोजली बोलता है और उससे आपका दोस्ती बनता है। यहाँ पे भी हमको फॉलो करना है। फिर उसके बाद मनी, मनी का बात हुआ, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं, हमारा बुक का लेन देन होता है, हमारा मीटिंग फंक्शन में होता है, बहुत सारे बातों होता है हम लोग बिजनेस में। और जो भी आपके अपलाइन है, कोई भी अपलाइन है, वो अपने अपलाइन के साथ भी बुक, सीडी, सब कुछ वो भी खरीद के लाते हैं। तो इस जगह में आपको कहाँ पे लेन देन है, प्रोडक्ट का लेन देन है, पैसा का लेन देन है, फ्रैंकली आप डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मगर जैसे बोलते हैं ना, छोटा सा घाव है, उसको अगर हम छोड़ देते हैं बड़ा घाव बन जाता है। तो हम ये चीज को फॉलो करना इसीलिए जरूरी है। तो हम अगर अपलाइन को शेयर नहीं करेंगे, अपलाइन भी एक इंसान होता है, अपलाइन भी खरीद के प्रोडक्ट लाता है, अपलाइन भी प्रोडक्ट लाता है, बुक लाता है, सीडी लाता है, जो भी करता है, उससे भी हम फ्रैंकली बात करना बहुत जरूरी है। तो पैसा का लेन देन अगर हम नहीं भी कर पाए, वो चीज को भी अपलाइन को जानकारी रहना चाहिए। फिर हो गया लास्ट में स्पाउस। देखिए हम लोग ये चीज को करते ही हैं, मगर ये चीज को बार बार रिपीट इसीलिए किया जाता है कि हमसे इतना बड़ा बिजनेस, अभी चंदन जी ने बताया ना, इसमें तो आप लोग पैसा को देख लिए, आप जो दीपावली में, धनतेरस में, उसमें कंपनी अलग से बोनस के तौर पर अलग से पैसा घर में भेजता है, अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मैजिक बन जाता है। ये चीज को तो बताया नहीं, इतना पैसा है, खाली कोर में जितना दिखाया गया वो पैसा के अलावा भी कंपनी बहुत सारे पैसा देता है। मगर आपका, और एक बात बीच में मैं बोलना चाह रही हूँ, आपका जो कस्टमर बेस बना रहता है, वहां जब प्रोडक्ट हम मार्केटिंग करते हैं, वहां भी तो एक्स्ट्रा पैसा है। तो पैसा भरपूर है, तो हम क्या चीज कर रहे, किस तरह कर रहे, कितना फॉलो कर रहे, अपलाइन के साथ हम कैसे बात कर रहे। अपलाइन का हिम्मत नहीं होता कि हम क्या बात करें, वो नाराज तो नहीं हो जाएगा, हमसे तो गुस्सा नहीं हो जाएगा, तो सोच सोच के उसको बात करना पड़ता है। आप भी किसी का अपलाइन होंगे, आप भी किसी का डाउनलाइन होंगे, सब किसी का अपलाइन होता है, सब किसी का डाउनलाइन होता है। मेरे जैसे आप लोग हैं, मेरे ऊपर भी अपलाइन है, राकेश सर है, तो सबके यहाँ बिजनेस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फिर है हम स्पाउस, स्पाउस मतलब कपल बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ है, सबको ही रेस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप किसी के साथ कहीं जर्नी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं, किसी से लिफ्ट ले लिए, मगर ये चीज के लिए अगर आप किसी का गाड़ी में लिफ्ट से कहीं जा रहे हैं, आप अगर लोकल है, तो अगर कोई लेडीज जा रहा है, तो उसके हस्बैंड वाइफ दोनों अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, तब वो लेडीज को वहां पे थोड़ा सा अपलाइन को हम लोग ये चीज को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। जैसे कभी भी हम लोग मीटिंग में गए हैं, तो कोई, हम जैसे कदमा में रहते हैं, तो कदमा में कोई लेडीज आएगी, तो वो पहले सर से पूछते हैं, राकेश सर, सीमा भाभी से, कि इनके गाड़ी में मैं कदमा तक जाऊं कि नहीं जाऊं। उनका अगर परमिशन मिलेगा, हाँ चल जाइए भाभी, कोई बात नहीं है, तो हम लोग गाड़ी में बैठ के एक साथ आते हैं। अगर कोई लेडीज, हम अगर नहीं रहेंगे, तो मेरे गाड़ी में सवार होकर कोई लेडीज नहीं आएगा, फुल ऑटो करके वो घर में आएगा। तो कुछ चीज हम लोग रिस्पेक्ट करते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते। ये बिजनेस बहुत कुछ सिखाता है। और शुरुआत में हम बोलते हैं ना, आप अगर ये चीज में शुरुआत में स्टार्टिंग 5 साल, आपको 2 साल 3 साल सीरियसली तकलीफ होगा, उसके बाद आपका अगर ग्रुप खड़ा हो गया ना, आप धीरे धीरे धीरे, बोलते हैं ना छोटा सा पौधा होता है, पानी देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर पानी देते हैं, खाद देते हैं, आस्ते आस्ते बड़ा होते होते इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि उसी का पेड़ के छांव में कितने आदमी बैठते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज लगता है कि कुछ नहीं है, मगर ये धीरे धीरे आप जब बिजनेस में समझेंगे, जानेंगे, तभी आपको अच्छा भी लगेगा कि कितना बड़ा रूल बनाया गया है।
थैंक यू। थैंक यू। तो हम इसी के साथ आज का मीटिंग यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करते हैं कार्डिनल रूल हम सब भी फॉलो तो कर ही रहे हैं, बट फिर भी कभी कभी याद रखना जरूरी हो जाता है। बाकी जो काम है करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो बिजनेस हार्म नहीं होगा। लेकिन कार्डिनल रूल ऐसा है जो करेंगे तो बिजनेस गारंटी ही डाउन होगा। हाँ, तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई भाई में दरार ले जाता है। एक छोटा से भी प्रोडक्ट हम लोग लेन देन का, मैं बताऊं सीधा राकेश सर से भी, मैं एक 195 रुपीज का वो क्या नाम है आपका लॉन्चिंग में फ्यूचर लिया, तुरंत 195 रुपीज वहां पे दे दिया। 195 सर भी 5 रुपया वापस। हाँ, सर भी मेरे को 200 रुपए दिया, वो 5 रुपए वापस किए मेरे को। पॉइंट मेरा है कि 1 रुपए नहीं, भले अपलाइन करोड़पति और अरबपति हो वो अलग। तो ये अंकल से हम देखे कि 5 रुपए भी रिटर्न कर दिया और हमें मांगे। हाँ, मम्मी बोली अरे चंदन तो मांग लेता है। मम्मी बोले 5 रुपए का मांगा, तो अंकल बोले नहीं नहीं भाभी कार्डिनल रूल है, सब चाहिए हिसाब बराबर है। तो ऐसे करके बिजनेस को ध्यान रखने का है। और क्योंकि कल अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग आएंगे तो उस पर भी हम लोग को ध्यान रखना है। देखिए इसको फॉलो करना जरूरी है कि हम अगर सीख रहे हैं तो मेरा ग्रुप आप लोग सीखे, आपका भी ग्रुप बड़ा होगा, आप लोग वही करेंगे, बस यही चीज को करना है। एक दिन कोई एक प्रोस्पेक्ट आया था और हम लोग का ओपन मीटिंग होता था पहले। तो ओपन मीटिंग में क्या था, टिकट खरीद के जाना पड़ता था 50 रुपए से 80 रुपए हर ओपन मीटिंग। जो अभी हम लोग फ्री में देख रहे हैं, और हर ओपन मीटिंग में आना जाने का खर्चा अलग, तेल का ऑटो का खर्चा अलग, जाने का 50 से 80 रुपए या 100 रुपए डिपेंड करता है शहर में कैसा है। हम दिल्ली में जाते थे 80, यहाँ जमशेदपुर में 50 रुपए लगता था। तो एक आदमी आया, वो बोला कि अब बिजनेस आपका है तो आप ना देंगे पैसा। सर को बोलने लगा, सर बोले हाँ हम दे देंगे, लेकिन कल आपका टीम होगा आएगा तो उसका पैसा आप देंगे ना। तो बोलते हम कह दे, तो बोलते अरे तो आपका टीम होगा होगा तो आप पैसा देंगे ना। जब मेरा टीम आप है तो आपको हम पैसा हम देंगे, तो कल आपका टीम आएगा तो उसका पैसा आप देंगे। तो बोलते नहीं। तो बोले ठीक है तब आइए अपना पैसा भर के। तो यही होता है। ठीक है, चलिए आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और कल सैटरडे है, कुछ प्लान अगर बनता है तो हम लोग बताइए, या फिर इंस्टाग्राम का और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कॉलिंग करना है ना, या फिर कॉलिंग कल कुछ रखते हैं। ठीक है, चलिए ओके। परी का एग्जाम खत्म हो गया गौरी? हाँ, अभी फाइनल एग्जाम अप्रैल में आएगा, 1 महीना बाद। ओ मैंने जो अभी चल रहा था वो खत्म हुआ? हाँ, अभी वाला खत्म हो गया। कॉल में चलिए ठीक है, तो कल देखते हैं कॉलिंग या कुछ एक प्रोग्राम रखते हैं, सेशन रखते हैं। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय। हाँ परी बाय, सबको बाय बाय। हाँ सर।